दोस्तों कंप्लीट हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल कैसे हुआ। जहां लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत से लेकर उसके स्वर्णिम समय को देखा, और आज हम देखेंगे कि इतनी ज्यादा सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड सिविलाइजेशन इतने आश्चर्य तरीके से कैसे खत्म हो गई। दोस्तों खुदाई के बाद जब लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तब सभी हिस्टोरियंस की अपनी अपनी थ्योरीज इसके डाउनफॉल के लिए निकल कर आई। और तभी 1953 में मॉर्टिमर व्हीलर, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल रह चुके थे, उन्होंने सबसे अलग एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि इंडो यूरोपियन लोग जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों पर हमला किया और इसी कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। और ये जो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्हीं को आर्यंस कहा गया, और इन्होंने बाद में वेद लिखे एंड हिंदुइज्म की नींव भी रखी। अब मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि अंग्रेजों को ये बात नहीं पचती कि उनसे पहले भी पूरी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन थी, और यही कारण था कि अंग्रेजों ने एविडेंसेस से लेकर अपनी थ्योरीज में कहीं न कहीं यूरोपियंस को घुसा ही दिया। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने इनकी इस बात को पूरी तरह नकार दिया। दोस्तों आइए पहले इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को देखते हैं, जिसका ना सर है ना पैर, फिर भी इतनी ज्यादा लोगों द्वारा क्यों मानी जाती है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्लेम करती है कि कुछ लोगों का समूह आज के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के इलाके से घोड़े और हथियार लेकर आए, और ये लोग सिंधु घाटी के लोगों से ज्यादा गोरे, लंबे और इनकी नाक शार्प थी। इन्होंने सिंधु घाटी के लोगों पर हमला करके वहां कब्जा कर लिया, और इसी कब्जे में कुछ लोग साउथ इंडिया की तरफ भाग गए। इस थ्योरी के अनुसार ये लोग जो बाहर से आए थे, इन्हें आर्यंस कहा जाने लगा, और इन्होंने फिर हिंदुइज्म की नींव रखी एंड कास्ट सिस्टम भी इन्होंने ही बनाया, जिसमें सबसे ऊपर इन्होंने खुद को यानी ब्राह्मण के रूप में रखा, और सबसे नीचे सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्हें रखा, जिन्हें दलित नाम दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजों ने काफी तरीके से फेरबदल करने की कोशिश करी। उन्होंने बाहर से आए लोगों को आर्यन नाम दे दिया, और फिर क्या, आर्यंस नाम देते ही आगे की कहानी तो खुद आपको हिंदूज के वेद एंड पुराणों में मिल जाएगी। लेकिन आपको एक चीज नहीं मिलेगी कि अगर ये लोग बाहर से आए यही आर्यंस थे, तो इन्होंने किसी भी वेद, पुराण या किसी भी धर्म ग्रंथ में ये जिक्र क्यों नहीं किया कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, कि इन्होंने किस तरीके से बाहर से आकर यहाँ रह रही सिंधु घाटी के लोगों पर हमला किया। ये सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो ब्रिटिशर्स ने करने की कोशिश करी थी। ये चीज उनकी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा थी। जितना फूट डालोगे उतना लोग लड़ेंगे और उतना ही राज करने को मिलेगा। हिंदूज के वेदों और पुराणों में आपको आर्यवर्त और आर्यंस का जिक्र तो मिलेगा, लेकिन वो आर्यंस कोई बाहर से नहीं आए थे, बल्कि यहीं के निवासी थे। वेदों और पुराणों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल वापस आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का सही में क्या कारण था। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि रातों रात यहाँ के लोगों को अपने शहर छोड़कर भागना पड़ा, बल्कि ये लोग धीरे धीरे 100-200 सालों के अंतराल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए क्लाइमेट चेंज के कारण। सिंधु घाटी के लोग कृषि प्रधान लोग थे, पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। इनके मसाले, चावल, गेहूं, कॉटन, मूर्तियां, मनके, डिजाइन पेंटिंग्स अन्य सभ्यताओं के साथ एक्सपोर्ट होते थे, और इनकी खेती का सबसे बड़ा सोर्स था सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज और कुछ अन्य नदियां जैसे सिंधु, घग्गर, रावी, चेनाब, झेलम जैसी कुछ नदियां थीं। अब यहाँ से दोस्तों दो बातें सामने आती हैं। एक कि उस समय इतना भयंकर सूखा पड़ा होगा कि सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यापार और खाने का सोर्स खेती था, वो नष्ट हो गया सूखे की वजह से। इसका परिणाम इनके व्यापार पर पड़ा होगा, और इन लोगों ने खेती के लिए बेहतर जगह ढूंढी होगी, और साउथ इंडिया से अच्छा क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए पूरी इंडिया में नहीं है। और दूसरा कारण कि इतना भयानक नेचुरल डिजास्टर आया होगा कि यहाँ के लोगों को नीचे की ओर शिफ्ट होना पड़ा। नेचुरल डिजास्टर में मेनली बाढ़ को कंसीडर किया जाता है, जैसे हमें मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया भी गया था। अब जाहिर सी बात है कि जो सभ्यता 2000 साल तक पनपी, इन 2000 सालों में किसी टाइम पर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का आना स्वाभाविक है, और इसी बड़े नेचुरल डिजास्टर ने सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें उखाड़ दी होंगी। जैसे हमें अन्य सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है कि कैसे वो लोग पहले नदियों के किनारे आकर बसे, उन नदियों ने हजारों सालों तक उनका पालन पोषण किया, लेकिन अंत में एक बड़ी बाढ़ उनके पतन का कारण बनी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का एरिया, येलो रिवर का एरिया, इन सभ्यताओं ने अपने टाइम पर एक भीषण तबाही बाढ़ से झेली थी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में इस बात को नहीं नकारा है कि काले और गोरे का फर्क जेनेटिकल है, और ये सच है कि हजारों सालों में कितने सारे रूलर्स बाहर से आए, पर्शियंस, मैसिडोनियंस, चाइनीज, मंगोल्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग होने के कारण इतने हजारों सालों में जेनेटिकल डिफरेंसेस आए हैं, और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता। आज के समय में कोई भी प्योरली एक ब्लड लाइन का नहीं है, चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, चाहे कोई भी हो, मिक्सिंग हर एक में है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हिस्ट्री की इस सीरीज में जुड़ने के लिए फॉलो कर लें। धन्यवाद।